हम चाहते हैं कि कोई विधायक अपना राजनीतिक मंडी में ना बिके, अपने ईमान को ना बेचे। उसे ऐसे चीजें मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी ईमानदारी से सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। हमें ईमानदार, पारदर्शिता और नैतिकता वाली राजनीति को बढ़ावा देना है। एमएलए बनने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले वो एक माया जाल में फंस जाता है। एक बार जीता, जमीन खरीद ली, सोचा कि मैं अगली बार भी विधायक बनूंगा, जनता ने उसे नहीं जिताया और उसकी कुर्की के समन तक आ जाते हैं। विधायक का मतलब ये नहीं है, विधायक जनता का एक नुमाइंदा होता है जो अपनी नैतिकता और पारदर्शिता से सेवा करना चाहता है। जब उसकी मजबूरी हो जाती है तब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो बिजनेस करते हैं वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कि विधायक एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनीतिक संरक्षक भी है और सेवक भी है उस विधानसभा क्षेत्र के। ऐसी हमारे पास लोग होते हैं जो संपदा का दोहन करते हैं, वो हमारे साथी बन जाते हैं, कुर्सी इस तरफ हो चाहे कुर्सी उस तरफ। 5-7 विधायक उनके साथ दोस्त हो जाते हैं, वो उनके खर्चे की पूर्ति करने लग जाते हैं। कट गया, मैंने बोला एनपीए तो अभी आने वालों के लिए कटा है, आपके साथ कितनी है? तो कोई बोले 3,35,000, 3,25,000 इनकम टैक्स दे रहे हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप बिजली की सब्सिडी आपने छोड़ी है, वो भी आपके खर्चे में जुड़ेगा। तो तकरीबन एक एमएलए को अगर आप देखें तो 1,60,000 के करीब पड़ता था। ये तो आपका जो दिखता खर्चा है, जो हिडन एक्सपेंडिचर है, उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया। एमएलए बनने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले वो एक माया जाल में फंस जाता है। माया जाल विधानसभा सेक्रेटेरिएट का ऐसा कि आपको 50 लाख की गाड़ी का लोन मिलेगा। वो छोटी गाड़ी नहीं सोचता, वो सोचता है कि मेरे साथ 5-7 लोग और बैठ जाएं तो वो स्कॉर्पियो खरीदेगा या इनोवा खरीदेगा। और फॉर्चून वाले वो तो थोड़े जिनके अपने व्यापार है वो खरीदते हैं। जो बेचारा ग्रामीण प्रवेश का एमएलए आता है वो स्कॉर्पियो खरीदता है, जो ग्रामीण प्रवेश का। उसके बाद क्या होगा कि उसने लोन उठा लिया और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसका माया जाल नहीं वो समझ पाता। वो सोचता है कि ये तो 4% इंटरेस्ट है, वो अपना लोन उठा लेता है और 40,000 उसकी किस्त बनती है और बीच में किस्त टूटती जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका इंक्रीज हो जाता है। उसको अपना 25-30 लाख पूरा करने में ही 10 साल लग जाते हैं, कईयों के 15 लगते हैं, लेकिन पूरा करने में ही 15 साल लग जाते हैं। वो तो देता ही है, उसके साथ 15,000 रुपया ड्राइवर की सैलरी भी देते हैं। फिर डीजल भी चलता है, उसमें डीजल का खर्चा अलग होता है। फिर क्या होता है, मैं ये व्यथा इसलिए सुना, फिर क्या होता है, फिर ऐसी हमारे पास लोग होते हैं जो संपदा का दोहन करते हैं, वो हमारे साथी बन जाते हैं, कुर्सी इस तरफ हो चाहे कुर्सी उस तरफ। 5-7 विधायक उनके साथ दोस्त हो जाते हैं, वो उनके खर्चे की पूर्ति करने लग जाते हैं और खर्चों की पूर्ति के साथ वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो दबी सी आवाज होती है। पैसा संपदा हमारी है, उस तरफ से ले रहे हैं या सही तरीके से ले रहे हैं, ये एक बात सोचने की है। और हमने उस दृष्टि को सोचा, अगर वो विधायक दूसरी बार जूत के ना आए और 10 साल घर में बैठा रहे तो कईयों के जो आप मेरे पास कई अभी केसेस आए, विधायक है पूर्व, एक बार जीता, जमीन खरीद ली, सोचा कि मैं अगली बार भी विधायक बनूंगा, जनता ने उसे नहीं जिताया और उसकी कुर्की के समन तक आ जाते हैं। विधायक का मतलब ये नहीं है, विधायक जनता का एक नुमाइंदा होता है जो अपनी नैतिकता और पारदर्शिता से सेवा करना चाहता है। जब उसकी मजबूरी हो जाती है तब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो बिजनेस करते हैं वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमें इस दृष्टि से आगे सोचना है कि कोई भी सदन में चुनकर आए तो उसकी मानसिकता एक मजबूत हो कि मुझे सरकार की तरफ से जो मिल रहा है मैं उसमें अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूं। ये हमारी पूरा कैलकुलेशन किया गया और ये मैं कहना इसलिए भी चाहता था कि विधायक एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनीतिक संरक्षक भी है और सेवक भी है उस विधानसभा क्षेत्र का। अब क्या कंपटीशन आ गया कि कई लोगों ने हिमाचल की संपदा में अथाह लूट मचाई। अब वो क्या होता है कि महिला मंडल के पास चले जाते हैं, 50,000 रुपया दे देते हैं और चुनावों से पहले वो आजाद उम्मीदवार चुनकर आ जाते हैं।
हम चाहते हैं कि कोई विधायक अपना राजनीतिक मंडी में ना बिके, अपने ईमान को ना बेचे। उसे ऐसे चीजें मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी ईमानदारी से सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। फिर 50,000 रुपया दे दिया, वो चुनावों से पहले ही एक बड़ा अच्छा काम कर देते हैं। जो विधायक चुनकर आता है चुनावों के बाद किसी तरह दौड़ वोड़ करके अपना पैसा लगाता है। कुछ लोग जो विधायक बनना चाहते हैं वो विधायक चुनावों से पहले ही 50, 60, 70 लाख रुपया खर्च कर लेते हैं। जनता सोचती है हमारे सच्चे सेवक है जो अपनी जेब से 50 लाख रुपया दे रहा है, लेकिन उसके व्यापार का ध्यान नहीं रखती है कि वो आपकी संपदा को किस प्रकार लूट रहा है। और वो विधायक बन जाते हैं, और जब विधायक बन जाते हैं तो नीतियों को प्रभावित करने लग जाते हैं, सदन में आकर बोलने लग जाते हैं। इन चीजों से भी हमें बचना है। हमें ईमानदार, पारदर्शिता और नैतिकता वाली राजनीति को बढ़ावा देना है। मैं 2 साल से मुख्यमंत्री हूं। हमने अपने चोर दरवाजे बंद करके संपदा का सभी भाग सभी कर्मचारियों को भी दिया जो हमारी स्थिति है, और उस स्थिति के साथ चाहे वो जो भी कर्मचारी है उसको हमने दिया, और भी भाग हमने सबको दिया। सोच विचार करने के बाद ये पाया गया कि हमें विधायकों इस निधि को बढ़ाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और ये भी कहना चाहता हूं, 2016 में ये वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए थे। 2016 के 9 साल बाद इन्फ्लेशन देखिए, महंगाई दर देखिए। आप आज उस जो आपको 1,60 मिलता है, 1,60 में अगर आप लगा दीजिए तो सही मायने में 80,000 रुपये आपको मिलता था। बाकी आप जो जेब के पैसे बांटते हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आते हैं, वो भी बांटते हैं, और लास्ट में आप अपने अकाउंट में देखते जो विधानसभा के यूको बैंक में है, सभी अपने अकाउंट में देखना, बाद में पैसे बचते नहीं है। वो दिखाई देती है लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाती है। ये भी जितना बड़ा है ये दिखाई देगा लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाएगा। और इन्फ्लेशन के हिसाब से ये जो है ये काफी पहले बढ़ जाना चाहिए था। 9 साल बाद के इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो मैंने उस हिसाब से, अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमने उस हिसाब से उतना नहीं बढ़ाया, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया है कि जो प्राइस इंडेक्स होगा आने वाले भविष्य में उसके हिसाब से आपका इसको बढ़ाया जाए। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार।